कॅमेरा दिसत आहे का? येस सर. ते इंटरनल मार्किंग थोडी सिरियसली घ्यायची तुम्ही. दिसत आहे ना? अच्छा, तुम्ही असं झूम करू शकता का त्याला? हे जो व्हिडिओ आहे ना, जो व्हिडिओ आपण इथं दिसते आपल्याला, असं झूम होते का? हो सर. म्हणजे जर तुम्हाला हो ते सर. है ना हो सर. वरचं काही असं ते पाहायचं राहिलं तर ते थोडंसं झूम करता येते ना, म्हणजे छान आहे ते. अच्छा, जो मी टाइम टेबल मी सेट केलेला आहे तो तुम्हाला दिसते का? मी जो टाइम टेबल सेट, काल मी तुम्हाला टाइम टेबल असंही पाठवला ऑन द ग्रुप है ना, आणि टाइम टेबल मी सेट पण केला इन दिस ॲप है ना. तर 3 दिवसाचा जो टाइम आहे मी तो सेट केलेला आहे, तर तो तुम्हाला दिसते का टाइम टेबल ऑफ युअर क्लास? हो सर. हो सर. म्हणजे तोही तुम्हाला दिसतंय ना. तर हे सगळे होते. ठीक आहे. नोटीस बोर्ड तुम्हाला दिसते, असाइनमेंट तुम्हाला दिसते. ठीक आहे, कारण की आम्ही पण नवीनच आहोत. हे ट्रीटमेंट जे आहे ते आमच्यासाठी एकदम नवीनच आहे, तुमच्यासाठी नवीनच आहे. ठीक आहे. पण आता खूप छान आहे तसं ॲप, सगळं काय अकाउंटेबिलिटी राहते, व्ह्यू चांगला दिसते, तुमचा डेटा कमी जाते, भरपूर काही फायदे आहे या ॲपमध्ये. ठीक आहे. तर यस्टरडे वी स्टडी अबाउट, काय स्टडी केली होती आपण? टू मिनिमायझेशन द सर्किट. ठीक आहे, डिजिटल सर्किट. आपण थोडंसं एक नवीन टाईप पाहिला होता, त्याला आपण ऍड करून सर्किटला है ना मिनिमाइज केलं होतं. असं सगळं आपण पाहिलं होतं. देन आता मी तुम्हाला काही असाइनमेंट दिलं होतं है ना, तर ते असाइनमेंट करेक्ट आहे की नाही आता एकदा चेक करून पाहू, आणि अजून एक न्यूमेरिकल 2-3 प्रकारचे न्यूमेरिकल पाहू, मग आपण नेक्स्ट टॉपिक होतो. ठीक आहे. नाऊ ठीक है, ये वो न्यूमेरिकल है यस्टरडे वाला. ठीक है, तो अब देखो ये न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज है हम यहाँ पे डायरेक्टली चार्ट में पुट करेंगे. ठीक है, तो ये मैथ आप लोगों ने सॉल्व किया ही है. ठीक है, वो किसी ने असाइनमेंट सबमिट किया, किसी ने नहीं किया, किसी का कंप्लीट हो के भी उनका सबमिट नहीं हुआ. ठीक है, दोज आर द लॉटर इश्यूज. ठीक है, तो यहाँ तो हम सी डी कंसिडर करेंगे, ये सी डी. ठीक है, तो अभी तक के तो ये आ गया आपको ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए बी. अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि हम ये ऐसा लिखते क्यों है कि हम 00011110 ऐसा क्यों लिखते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मैंने आपको ये असाइनमेंट दिया था, क्या है रीजन इसके पीछे? किसी ने सर्च किया क्या? कि मैं आपके सेल में ग्रे कोड यूज करेक्ट. किसने आंसर दिया? Who is giving the answer? वैष्णवी ठाऊकर. वैष्णवी, वेरी गुड वैष्णवी. तो यहाँ पे हम जो भी ये लिखते हैं, those are nothing but the gray codes. ये सभी क्या है? ग्रे कोड्स है. ठीक है, तो ग्रे कोड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सी डी, सी बार डी वन 00, सी बार डी 01, then सी डी 11 एंड सी डी बार दैट इज 1. ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 3 2 है ना, देन उसके बाद 4 5 7 6, देन 8 9 11, यहाँ पे आएगा 10, करेक्ट 11 10.
देन उसके बाद 12, 13, 15 एंड 14 ऐसे ये रहेगा। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, 0 की जगह पे 1 पुट करो, देन 1, देन 2, देन 3, है ना, 2 3 दोनों भी है, देन 5, देन 7, 8 9, 8 9, 10 12, 10 के बाद 12, 13 14, 13 एंड 14। ठीक है, तो ऐसे ये ग्रुपिंग है, मैंने ऐसे हमने ये प्लॉट किया। अब इसमें ग्रुपिंग हम किस वे से, देखो ये वर्ड यहाँ का है, ठीक है, ये 0 है। तो देखो फर्स्ट ट्राई करो 8 का, 8 का पॉसिबल है क्या? अगर देखो सपोज ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 रहता, तो ये ऐसा 8 बार रहता, ये ऐसा भी 8 बार, है ना, बट दोज आर नॉट पॉसिबल, वो 8 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का ट्राई करेंगे, तो 4 वाला देखो एक ये ऐसा 4 का हो रहा है, तो हम इसको y1 बोलेंगे। देन सेकंड ये 4 का हो रहा है, इसको हम y2 कंसीडर करेंगे। देन ये यहाँ पे 4 का क्रिएट हो रहा है, इसको हम y3 कंसीडर करेंगे। और कौन से बच रहे हैं? these two ones, बट इसका भी ट्राई करो 4 का हो है ना, पॉसिबल है ना, राउंड अप करके हो जाता है, ये हम y4 कंसीडर करेंगे। ऐसे 4 सभी के सभी एक ग्रुप में आ गए। ठीक है, ऐसे ये यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये वर्टिकल भी होता है ग्रुप, बट ऑलरेडी ये वंस और ये वंस कंज्यूम हो गया इन द ग्रुप, सो नो नीड टू क्रिएट दिस ग्रुप, है ना, वो ग्रुप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। देन आफ्टर दैट y इज इक्वल्स टू, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये y1 है, तो ये y1 में देखो a बार b बार डायरेक्ट आता है, अब ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये दोनों, ये 4 में से ये y2 में से यहाँ पे कौन सा कैंसिल नहीं हो रहा है, दैट इज a बार, और यहाँ पे कौन सा कैंसिल नहीं हो रहा है, d, a बार d, ये सेकंड हो गया। देन y3, है ना, तो ये y3 हो गया, तो y3 में देखो ये दोनों में से कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, d बार, तो c बार बचे गए यहाँ पे, और यहाँ पे a, तो a c बार। देन प्लस राउंड अप करके, अब ये और ये में से कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है ना, सी बार, तो डी बार बचेगा, एंड बोथ ऑफ देम दैट इज द ए, है ना, ए डी बार, ए सी बार, ए डी बार है, ए डी बार। ठीक है, ऐसे ये फाइनल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ऐसे कितने लोगों का आंसर आया? रेज देयर हैंड्स। एक, प्रतीक्षा, और सर वो वर्टिकल वाला भी ग्रुप लिया था। पूनम। हाँ, वर्टिकल वाला लिया है क्या किसी ने, ये वाला? हाँ सर, वर्टिकल वाला लिया हमने। लिया तुम लोगों ने, बट जरूरत नहीं है उसकी। ऐसा है कि ऑलरेडी देखो ये वर्टिकल वाले में ये दो यहाँ पे ग्रुप में आ रहा है, और ये यहाँ पे आ रहा है, ये वाला एक बार ग्रुप में आ रहा है तो फिर लेने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पे ये दो वन रिमेनिंग थे, है ना, अब ये दो का ग्रुप बन सकता था, है ना, बट हम ट्राई करेंगे क्या, फर्स्ट 4 का ग्रुप। तो यहाँ पे हमको 2 दिख रहा है, तो तब हम ये 4 का ग्रुप बना सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं विद इन द ग्रुप, ओवरलैपिंग, है ना, कब, व्हेन
we giving the priorities and according to the priority, है ना, we need to choose, है ना, that round of values, है ना, जैसे भी 4 का करना है, 8 का करना है, 16 का करना है ना, तो तब वो ओवरलैपिंग हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे ओवरलैपिंग करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी देखो ये वन तो ऑलरेडी 2 ग्रुप में आ रहा है, ये वन सिंगल ग्रुप में आ रहा है और ये भी दोनों आ रहे हैं, तो इसका जरूरत नहीं। बस इतना आपका मिनिमम आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये वाला किया है तो सी बार डी आएगा एक्स्ट्रा, है ना, तो आपका 5 आया होगा, है ना, तो आपने ग्रुप किया सी बार डी, ठीक है। बस, और ये अगर ग्रुप दिया है तो ऐसा आंसर आएगा, 5 वेरिएबल्स आएंगे, है ना, ठीक है। और इसका आपको डायग्राम ड्रॉ करना आता है, इट इज अ वेरी वेरी इजी वे, है ना। आपको यहाँ पे 498, और किसी ने मुझे असाइनमेंट सेंड किया है, तो पहला लेवल उन्होंने नैंड ही रखा है और दूसरा लेवल नैंड रखा है। ऐसा किसका है मेरे को याद नहीं आ रहा, बट करेक्ट कर लेना, ठीक है। वैसे मैं मैसेज डालूंगा ही करेक्शन के लिए, ठीक है। एंड विद इन द टाइम, जिस दिन आपको असाइनमेंट रहता है ना, लेवल ऑफ द असाइनमेंट यानी कितना बड़ा असाइनमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम रहेगा। विद इन द डे और 2 डेज और 3 डेज ये ऐसे टाइम रहेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। अगर ये छोटा सा ही था तो आपका विद इन 10 मिनट्स हो जाता है सब। 10 भी बहुत ज्यादा बोल दो, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बाद फिर हम और एक थोड़ा सा अलग टाइप देख सकते हैं। इसी में और एक टाइप आता है कि डोंट केयर कंडीशंस। तो आपको डोंट केयर कंडीशंस पता है क्या, व्हाट इज डोंट केयर कंडीशन? What is generally called as a don't care condition? नो सर। नो सर, नहीं पता डोंट केयर कंडीशन? तो डोंट केयर कंडीशंस क्या रहती है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे रहते हैं ना, देखो। ठीक है, तो डोंट केयर कंडीशन क्या रहता है? डोंट केयर यानी हम उसका केयर नहीं करते, है ना। इट इज डिनोटेड बाय क्रॉस, ठीक है। तो दिस क्रॉस इज कंसिडर्ड एज आइदर 0 और 1 अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंट। This cross we considered either 0 or 1 according to our convenience. हमारा जो कन्वीनियंस है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कंसिडर करेंगे। कभी उसको 1 कंसिडर करेंगे तो कभी उसको 0 कंसिडर करेंगे। डोंट केयर, 0 करो 1 करो, आउटपुट वैसे ही चाहना। आपने ये डोंट केयर कैसे कब देखा होगा? फ्लिप फ्लॉप में देखा होगा आपने। फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रूथ टेबल है ना, जेकेएफएफ का, उसमें आपने डोंट केयर वाला एक्स देखा होगा, आइदर 0 और 1, है ना, नेक्स्ट स्टेट वैसा ही आना है, ऐसा आपने देखा होगा। याद आ रहा है क्या आपको? है ना, ये आपने वहां पे देखा। तो डोंट केयर आपको फ्लिप फ्लॉप इसमें भी आता है, ए में, ठीक है। तो इसका फंक्शन कैसे रहता है? ये डोंट केयर कंडीशन है ना, आइदर 0 और 1 वी कंसीडर लाइक दिस। सो अब देखो इसका हम न्यूमेरिकल ट्राई करके सॉल्व करने का, है ना। तो देखो ये 0 1 3 4 9 8
9, 12, 13, ठीक है। एंड उसके बाद प्लस, ठीक है, x ऑफ कैसा लिखा f ऑफ a b c d इज इक्वल टू मीन टर्म्स, ठीक है। इसमें आएगा 0, 1, 3, 5, 9, 13, है ना। फिर हम यहाँ पे ऐसी करके प्लस, ठीक है, प्लस करके अगेन, है ना, x और b प्लस m, ठीक है, x ऑफ किसी से भी डिनोट होता है ये प्लस करके x ऑफ b टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे जो नहीं है वो आपको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2, then 4, then 8, 10, ठीक है। ये हम एक क्वेश्चन कंसीडर करें। So this is a function. This is the fixed midterms, and those are nothing but a clone pair. So those values denoted by 1 and those values denoted by x. That means don't care. ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। और सॉल्विंग जैसा हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं बस वैसा ही सॉल्व करते हैं, है ना। बट वहां पर हमको कंसीडर करना है कि इसको कंसीडर करना है कि उसको कंसीडर करना है, यानी कैसे उसको कंसीडर करना है वो खाली आपको देखना है बस। देखो यहाँ पे ठीक है, ABCD here A plus A, A plus B, AB and AB bar. Here C bar D bar, CD, C bar D, then CD, CD bar. ठीक है। यहाँ लिखते हैं 0, 1, 3, 2, 10, यहाँ पे आएगा 4, 5, 7, 6, 8, 9, 11, 10, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे 9, 12, 13, 15 एंड 14। देन अभी देखो ये जितने भी वैल्यूज है ना, ये मेन टर्म्स है, हम उसको 1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 0 की जगह हम 1 लिखेंगे, देन 1 की जगह 1, देन 3 इज 1, देन 5 इज 1, है ना। देन 9 की जगह पे हम 1 लिखेंगे, देन 13 इज 1, ठीक है। देन आफ्टर दैट 2, 4, 8, 10, ठीक है। तो इसके जगह पे हमको क्या करना है, तो 2 की जगह पे हम यहाँ पे क्रॉस लिखेंगे, ठीक है। 4 की जगह पे हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस लिखेंगे, देन उसके बाद, है ना, देन 8, ठीक है, 8 की जगह पे क्रॉस लिखेंगे एंड 10 की जगह पे क्रॉस लिखेंगे, ठीक है। तो वेयर इज द 10, हियर इज द 10, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पे क्रॉस लिखेंगे। मीटिंग में एक काम करते हैं, और एक वहां पे वैल्यू ऐड कर लेते हैं 12, मैंने आपको थोड़ा सा और अच्छा लिखा होगा, ठीक है। 10, 12, तो देखो ये हम 12 की जगह पे भी हम क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस इज व्हाट, दैट इज आइदर 0 और 1, है ना। तो somewhere we consider those values as zeros and somewhere we considered, है ना, as a 1, ठीक है।
और जहाँ पे हमको नीड है वहां पे हम उसको वन कंसिडर करें। जैसे भी देखो कि हम प्रायोरिटीज देते हैं, फर्स्ट 16, देन 8, देन 4, देन 2, देन 1। तो अभी देखो 16 का तो पॉसिबल नहीं दिख ही रहा है, देन 8 का हमको पॉसिबल दिख रहा है, बट दोज 3 है ना, वी कंसीडर एज अ वन। ये तीनों को हमको वन कंसीडर करना है, इसलिए मैंने 12 को लिया। ठीक है, ये तीनों को हम वन कंसीडर करेंगे एंड ये हम 8 का ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर दैट अभी हमको यहाँ पे चेक करना है कि हाउ मेनी वंस रिमेन इन दिस चार्ट आफ्टर दैट, कि कितने वंस यहाँ पे रिमेनिंग वंस, क्रॉस नहीं, वंस देखना, तो ये वंस रिमेनिंग है। ठीक है, तो वंस रिमेनिंग है, अब उसको ग्रुप में हमको देना है। ठीक है, अब देखो ट्राई करो 4 का ग्रुप बन रहा है क्या, तो बन रहा है ग्रुप, है ना, ये हमको ऐसा ये ग्रुप दिख रहा है हॉरिजॉन्टल वाला, तो ये हम ग्रुप भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज 4 का। देन उसके बाद फिर चेक करो कि हाउ मेनी वंस रिमेन लेफ्ट। ठीक है, यानी वहां पर कोई बचा है क्या बस, तो हमको वंस तो दिख नहीं रहा बट हमको एक क्रॉस दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रॉस रिमेनिंग है, इसको 0 कंसिडर करें। ये जो 10 वाला जो क्रॉस है हम इसको 0 कंसिडर करते हैं, 0 कंसिडर करके इसको हम छोड़ देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज डोंट। आपको कंसिडर करना है तो करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, बट नंबर ऑफ जितने भी वंस है वो सभी ग्रुपिंग होना चाहिए, दैट इज मस्ट, है ना, यानी वो आपका सभी ग्रुपिंग होना चाहिए, अदरवाइज आपका रॉन्ग है। आप ये क्रॉस तो जरूरी नहीं है कि आपने ग्रुप में लेना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्रॉस को हमको ग्रुप में सपोज लेना रहता 4 के ग्रुप में, है ना, तो ले सकते क्या हम। अब सपोज एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि क्रॉस की जगह पे सपोज 1 है, एक एग्जांपल, है ना, तो इसका ग्रुपिंग आप किसके साथ करते हैं, कैसे करते हैं, ये 1 का ग्रुप, इसका 4 का ग्रुप बनता है क्या, 4 का, ये 1 का, ये 1 का 4 के ग्रुप में आता है क्या 1, इट इज नहीं आता पॉसिबल। सर, 2 के ग्रुप में आता। क्या 2 के ग्रुप में आएगा। 2 के ग्रुप में है ना, आके एक तो हम इसको ऐसे ग्रुप कर सकते हैं, ये ऐसे ग्रुप हो जाएगा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ग्रुप होगा, और 4 के ग्रुप में इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट एक चीज आप याद रखो, है ना, जब भी आप ग्रुपिंग करोगे ना तो ऐसे कंडीशन आती है कभी कभी, तो यहाँ पे वो कंडीशन आई, कंडीशन देखो, तो देखो 4 कॉर्नर्स है, 4 कॉर्नर्स 10, 2, 0 एंड 8, ऐसे 4 कॉर्नर्स है, एंड 4 कॉर्नर्स में अगर वन या क्रॉस है तो यू में क्रिएट अ ग्रुप ऑफ राउंड ऑफ 4, है ना, यानी आप ऐसा एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये वाला ग्रुप क्रिएट होता है, ये 1 1, ये 1 1, क्योंकि हम इसको ऐसे मोल्ड करेंगे, है ना, तो मोल्ड करेंगे तो देखो ये और ये पास में आ रहा है, इसको हमने तो फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद देखेंगे दिस वन, ये दोनों पास में आ रहे, ये दोनों पास में आ रहे हैं, तो राउंड ऑफ 4 का ग्रुप बन जाता है ना, तो अकॉर्डिंग टू दैट कि इसका 4 का ग्रुप बनता है। तो ये भी आपको चेक करना है ना, इनकेस ऐसे भी कभी कभी न्यूमेरिकल रहते हैं और फिर वो हम 1 का ग्रुप बना लेते हैं, हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं, 2 का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बात चेक करना, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया होगा। ठीक है, तो ये क्रॉस है अभी, तो
क्रॉस है तो y का वैल्यू भी क्या क्रिएट होगा। देखो यहाँ पे 8 का ग्रुप बन रहा है, इसको हम y1 का वैल्यू दे देंगे, दिस इज y1 एंड ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, ऐसे दो ही ग्रुप बन रहे हैं तो इसको हम y2 का वैल्यू दे देंगे। ठीक है, तो ये y1 एंड ये y2। ठीक है, तो y1 में कितने वेरिएबल्स रहेंगे बताओ तो, y1 का आउटपुट क्या रहेगा। y1 equals to y2 equals to y1 वन हाँ, ये y1 में यहाँ पे क्या आएगा, वन 1 नहीं, 1 नहीं आएगा, सी बार सर। 1 सी बार, सी बार इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये देखो हमको कैसे चेक करना है, बहुत इजी है ये, है ना, बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पे दो कॉलम्स आ रहे हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ठीक है, एंड 4 रोज कंज्यूम हो रहे हैं, तो चारों रोज कंज्यूम हो रहे हैं, फिर चारों कैंसल आउट हो ही जाए, वो फाइनल हो गए, ये चारों कैंसल आउट हो गए। अब ये दो रो में से कौन कैंसल आउट होगा वो आपको चेक करना है। तो डी बार डी ये कैंसल आउट हो रहा है, तो रिमेनिंग वैल्यू सी बार, तो हियर आंसर इज सी बार, ओनली वन वेरिएबल रिमेन हियर, दैट इज सी बार। और ये हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में हमको पता है ये चारों कैंसिल होने वाले हैं, बचेंगे कौन से, ये दोनों। ठीक है, तो y2 का वैल्यू क्या आएगा, a बार b बार, वो आपको पता ही है। तो ये y1 का याद रखना, हाँ यहाँ पे 8 का रहता है, 8 यानी ये हम 3 वेरिएबल्स का देख रहे हैं, सपोज ओनली 3 वेरिएबल्स, तो उसमें 8 का ग्रुप बनता है तो 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, बट अभी हम 4 वेरिएबल्स का ग्रुप है ना चार्ट देख रहे हैं, तो 4 वेरिएबल्स वाले में 8 का ग्रुप आप बना रहे हो तो ओनली 1 वेरिएबल रिमेन आता है। ठीक है, एक ही वेरिएबल रहेगा, अब देखो इसका आउटपुट क्या रहेगा, दैट इज सी बार प्लस ए बार बी बार, दिस इज द फाइनल आउटपुट और ये। ठीक है, तो ये हमने कौन सा ट्राई करके देखा, डोंट केयर वाला। ठीक है, तो ये जो है ये एक्स रिमेनिंग लेफ्ट, है ना, फ्रॉम द ग्रुपिंग, ग्रुपिंग हमने इसका किया नहीं है, तो नो नीड टू क्रिएट अ ग्रुप, है ना, टिल द वन इज नॉट लेफ्ट। वन अगर लेफ्ट नहीं रहता है कहीं पे भी तो ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, ये क्रॉस के साथ। ठीक है, इसको हम जीरो करते हैं, ये फाइनली आते हैं यहाँ पे न्यूमराइज कर, अंडरस्टैंड कर। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। इसके बाद तुमको एक चीज और एक आती है ना, देन पीओएस फॉर्म, एसओपी फॉर्म तो हमने देख लिया, पीओएस फॉर्म आता है कि आपको सॉल्व करना, प्रोडक्ट ऑफ सम, एक हम न्यूमेरिकल पीओएस का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पीओएस के लिए हम ए सिमिलर डायग्राम देखते हैं। ठीक है, उसका क्वेश्चन कैसे आएगा, तो जनरली आपको आएगा तो नहीं, पीओएस फॉर्म आता नहीं एग्जाम में। ठीक है, बट सपोज गलती से आ गया, एसओपी पीओएस दोनों दिया है ना, पीजी में
कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना। प्रिपेयर हमको सब क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो उसके लिए देखो उसका क्वेश्चन कैसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन एज इट इज वैसे ही रहेगा। चेंज का आप लोगों को समीशन के लिए प्रोडक्ट का साइन आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम कैपिटल एम लिखेंगे, पहले हमने स्मॉल एम लिखा था, ठीक है। देन वैल्यू वैसे ही रहेगी 0 1 5 8, देन उसके बाद 9 10 11 13 14, ठीक है। ऐसे हमने वैल्यूज लिखी। अब इसका टेबल कैसे ड्रॉ करना और वैल्यूज कैसे पुट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि दैट इज अ क्यूएस फॉर्म एंड दोज आर द मैक्स टर्म्स, तो दोज कंसीडर्ड एज अ मैक्स टर्म्स। तो मैक्स टर्म्स हम किससे डिनोट करते हैं? 0 से, ठीक है। उसका चार्ट कैसे आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आएगा a प्लस b, ऐसे रहेगा। यहाँ पे c प्लस d है ना, यहाँ पे प्लस के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे आएगा a प्लस b, यहाँ पे आएगा a प्लस b बार, a बार प्लस b बार, एंड हियर a प्लस b यानी a बार प्लस। यहाँ पे हम एसओपी फॉर्म में कैसा लिखते हैं? एसओपी में यहाँ पे a बार b बार, यहाँ पे a बार b, a b एंड a b बार। तो उसी से उल्टा यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे सम रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर ये दोनों बार है तो ये दोनों बार में भी रहेंगे, बस ये चेंजेस यहाँ पे रहेगा इन अ प्योर फॉर्मेट, ठीक है। तो ये कौन सी इसका पीओएस का प्रोडक्ट ऑफ सम का, ठीक है। ऐसा ये रहेगा, ये एसओपी में रहता है, ये ऐसा पीओएस में रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे भी सिर्फ ऐसे ही सी प्लस डी रहेगा, यहाँ पे देन सी प्लस डी बार रहेगा, ठीक है। देन सी बार प्लस डी बार रहेगा, देन सी बार प्लस डी रहेगा, है ना। उसको हम यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 ही कंसीडर करेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0 ही कंसीडर करेंगे। एंड उसका जो टेबल ड्रॉ करते हैं वैसा ही हम करेंगे 0 1 3 2, ठीक है। देन 4 5 7 6, देन 8 9 11 10, देन यहाँ पे क्या आएगा 12 13 15 14। अब दोज आर द मैक्स टर्म्स, तो 0 के जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 0, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे 0, 5 की जगह पे 0 लिखेंगे, फिर 8 के जगह पे हम क्या लिखेंगे 0, ठीक है। 9 की जगह पे 0 लिखेंगे, 10 की जगह पे हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 11 0, ठीक है। देन 13 एंड 14, 13 0 14, ऐसे ये जीरोस हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। देन इसका हम ग्रुपिंग करेंगे, तो यहाँ पे भी हमको फर्स्ट प्रायोरिटी 16, देन 8
देन 4, देन 2, देन 1, ऐसा हमको प्रायोरिटीज देना है। तो यहाँ पे बस 8 का हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे हो रहा है क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल। द 4 का नहीं हो रहा है, बट 8 का नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 4 का हो रहा है। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा हमको 4 का हो रहा है, बट मर्ज करके, ठीक है। देन उसके बाद है ना, ये 4 का हो रहा है, ठीक है। देन अभी 0 कहाँ पे रिमेनिंग है? ये बात। अब उसका देखो कहीं 4 में जम रहा है क्या? यहाँ पे 0 रहता तो ऐसी 4 का हो गया रहता, यहाँ पे 0 रहता तो ऐसी 4 का हो गया रहता, बट नो चांस टू क्रिएट अ 4, सो गो टू द लोअर वन, दैट इज 2, है ना। हम इसको नाम दे देंगे, दिस इज y1। ये राउंड अप वाला है ना, इसको हम नाम दे देंगे दैट इज y2, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसको हम नाम दे देंगे दैट y3, ठीक है। एंड ये जो है उसको हम नाम दे देंगे y4, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे आएगा? y इज इक्वल टू y1 डॉट y2 डॉट y3 डॉट y4, ऐसे इक्वेशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जैसे हमने वहां पे कैंसिल आउट किया था, सेम वैसा ही कैंसिलेशन यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अब देखो ये हम एक हॉरिजॉन्टल वाला करके देखते, ये y1 है ना, y1 वाले में क्या रहेगा? दैट इज देखो c प्लस d बार में रहेगा, ये c प्लस d बार प्लस में आएगा, सभी प्लस में आएंगे अभी, है ना। प्लस a प्लस b प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बार प्लस बी, ठीक है। तो दिस ए कैंसिल आउट विद दिस ए बार बी, ए बार ए बी बार बी, रिमेनिंग आर सी प्लस डी बार, ठीक है। तो यहाँ पे y1 का वैल्यू क्या बचा? ओनली दैट इज सी प्लस डी बार, ठीक है। वैसा ही है जैसा हम प्रोडक्ट में देख रहे थे। प्रोडक्ट में हमने अगर ये सपोज ये वर्टिकल बना देखा, ये चारों कैंसिल आउट हो गए, 4 रोज एंड कॉलम्स वैल्यूज रिमेनिंग एज इट इज, है ना, एज आउटपुट। सो सी प्लस डी बार यहाँ पे बचा। तो वैसा ही सेम यहाँ पे रहेगा, है ना। तो y1 y इक्वल टू y1 की जगह हम क्या लिखेंगे? सी प्लस डी बार, ठीक है। देन अभी देखो y, ये y1 का वैल्यू है, y2 का वैल्यू क्या रहेगा? ये y2 का वैल्यू हम देखो, है ना। तो एज इट इज देखो, अब ये दो रोज आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, है ना। दीस टू आर द कॉलम्स, ये दोनों में से कौन कैंसिल आउट हो रहा है? डी डी बार, है ना, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो सी यहाँ पे बच रहा है, एंड ए प्लस बी एंड ए बार प्लस बी, इसमें से ए बार कैंसिल आउट हो रहा है, तो बी प्लस सी, यहाँ पे क्या बच रहा है? बी प्लस सी, ठीक है। ये हो रहा है। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल वाला, तो हॉरिजॉन्टल वाले में है ना, ये चारों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? ओनली ए बार प्लस बी, ये तो बहुत इजी, ए बार प्लस बी, ठीक है। ए बार प्लस बी रहेगा। देन y4 वाला क्या रहेगा? y4 वाला ये है। अब देखो यहाँ पे कोई भी एक ही कैंसिल आउट होगा, दो नहीं होंगे, है ना। ये दोनों में से कौन कैंसिल आउट होगा? बी बार बी, है ना। ए बार एज इट रहेगा, सी बार प्लस बी एज इट रहेगा, है ना। तो y4 इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बार प्लस बी, ऐसे रहेगा। तो ये
यहाँ पे हम बाकी के वैल्यू भी लिख लेते हैं, है ना। तो y2 इज व्हाट, b प्लस c, b प्लस c डॉट y3, y3 कहाँ पे है, वेयर इज द y3, हाँ दिस वन इज y3, a बार प्लस b डॉट here a bar c bar d, a bar plus c bar plus d, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन विल बी जनरेटेड। गेटिंग इट, एनी डाउट, एक बार अच्छे से देख लो इसको। ये एसओपी है, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था। गेटिंग इट, कुछ डाउट है क्या इसमें? अब इसका जो डायग्राम है वो हम कैसा इंप्लीमेंट करेंगे? इसके डायग्राम में देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे सम आ रहा है, तो यहाँ पे हम और एंड लॉजिक से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एंड लॉजिक एक लॉजिक बनेगा, और दूसरा लॉजिक का कौन सा यूज कर सकते हैं? सिंगल गेट वाला लॉजिक, दैट इज द नॉर नॉर लॉजिक, नॉर, है ना, नॉर लॉजिक। तो और एंड लॉजिक जिससे हम कर सकते हैं या नॉर्मल लॉजिक से, ठीक है। तो और एंड लॉजिक का कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हम इसके पहले देख रहे थे वैसे ही सेम, ए बी सी डी एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सभी और गेट्स आएंगे, अभी उल्टा होता है, ठीक है। And जैसे वैल्यू है c प्लस डी बार, तो c का वैल्यू हम एज इट इज देंगे, डी बार, तो डी बार हम नॉट करके देंगे, ठीक है। देन उसके बाद b प्लस सी, here b, है ना, प्लस सी एज इट इज। देन आफ्टर दैट a बार प्लस b, here a बार प्लस b, देन a बार प्लस c प्लस b, है ना, c बार प्लस यहाँ पे a बार, यहाँ पे नॉट लगेगा, देन c बार, यहाँ पे अगेन एक नॉट लगेगा, एंड हियर d, ठीक है। एंड यहाँ पे आएगा a एंड ये, ठीक है। गेटिंग इट, सुन रहा है? नॉर नॉर लॉजिक, तो यहाँ पे नॉर सराएंगे, यहाँ पे भी नॉर लगेगा, बस सिंपल। एनी डाउट फॉर एनीवन? सिंपल है। ठीक है, कुछ डाउट है क्या, पूछो अभी भी। नो सर। नहीं ना, वैसे ये रेयरली आता है, ठीक है। अगर इसी को नॉर्मल लॉजिक में इंप्लीमेंट करना है तो बस इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं, ठीक है। ये देख,
ये हो गया नॉर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे नॉर्थ। बस हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ठीक है। तो दिस इज एरे ऑफ नॉट्स, तो ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, अपना वैसे टाइम हो ही गया। तो ये के मैथ का सॉल्यूशन इतना ही है ना। इसमें भी डोंट केयर कंडीशंस आती है, तो आप जीरो कंसीडर करेंगे, मिड टर्म्स, मैक्स टर्म्स, और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे अबाउट, नेक्स्ट क्लास में स्टडी अबाउट मक्स, डीमक्स, है ना, कोडर, डिकोडर, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आपका मक्स हो गया, मक्स का डिजाइन है ना, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हेलो सर एक इशू है सर, मेरे को एक हाँ बोलो, इशू है। कौन सा? जो आप होमवर्क दिया था सर, तो उसमें हाँ अपन पेयर ही ले सकते हैं कि मतलब कि कॉर्ड्स भी ले सकते हैं, क्योंकि क्या कुछ बोला? क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपने दिया था होमवर्क के लिए नैन एंड गेट वाला कल, हाँ हाँ हाँ, हाँ तो उसमें जो हमारा इक्वेशन निकला था ए बार बी बार प्लस, मेरा गलत हो गया था थोड़ा सा सर। हाँ हाँ हाँ। मतलब कि मेरा तो इक्वेशन आया था कि ए बार बी बार प्लस सी बार डी प्लस ए बी बार प्लस ए बार डी, ऐसा आया था। मतलब कि मैंने पेयर लिए थे, टू के तो मतलब कि जब हमें पेपर के समय क्वेश्चन आएगा तो हाँ जब अपन निकालते हैं तो उस पे हमारी डायग्राम भी रहती है ना सर, तो अगर वो हाँ, गलत हो जाएगा तो हमारी डायग्राम भी गलत हो सकती है, ठीक है। तो वो मेरे सब को कुछ गलत हो कंफ्यूजन जाएगा। था। हाँ, तो मेरे को वो हाँ, कंफ्यूजन अभी भी है मेरे मन में। यानी तुम्हारे मन में क्या कंफ्यूजन है, पूछो ना। कंफ्यूजन क्या है एग्जैक्टली? सर अपन पेयर नहीं, मतलब कि कॉर्ड्स ही, मतलब कि कॉर्ड की पेयर है मेरे को, यानी कि वर्टिकल किसकी लेने हैं पेयर? जो अपन वर्टिकल लेना निकालते है हैं। कि हॉरिजॉन्टल लेना है ना? हाँ तो देखो इसमें कैसा है कि आप वर्टिकल लो, हॉरिजॉन्टल लो, कोई भी लो, है ना, कोई इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप पहले वर्टिकल लेना है, पहले हॉरिजॉन्टल, की पहला, है ना, स्क्वायर टाइप लेना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बट इसमें आपको कैसा है कि प्रायोरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है ना। 4 का हाँ प्रायोरिटी, 2 का प्रायोरिटी, 8 का प्रायोरिटी, है ना। तो सबसे पहले हायर ग्रुपिंग हम देखेंगे, 16, देन 8, देन 4, देन 2, फिर होता ही नहीं तो 1 का एज इट इज आएगा, है कि नहीं, उसमें कुछ भी मिनिमाइज नहीं होगा, तो वो वैसा रहेगा। तो उसमें कैसा है कि फर्स्ट ट्राई करो 8 का होता है क्या, है ना, नहीं हो रहा है तो फिर 4 का ट्राई करो, तो 4 में हॉरिजॉन्टल हो रहा है। देन उसके बाद वहां पे हमने स्क्वायर एक बनाया था, ठीक है। देन उसके बाद हमने एक वैसा राउंड अप वाला एक बनाया था, ऐसे 2-3 बनाए थे हमने। तो एक वर्टिकल वाला जो है वो जरूरत नहीं थी बनाने की। तो ऐसा है कि देखो उसमें आपको देखना ऐसा है कि
वंस हम पुट कर रहे हैं एज अ मिन टर्म्स, तो वो वंस जो है वो कोई भी एक भी लेफ्ट नहीं रहना चाहिए, यानी छूटना नहीं चाहिए। वन अगर छूट रहा है कि नहीं, तो उसको आपको ग्रुप करना ही है। एंड वो जब आप ग्रुप करोगे तब आपको प्रायोरिटीज भी देखना है कि अगर वो 2 का ग्रुप हो रहा है, इजीली हो रहा है 2 का, बट वो 4 का हो रहा है क्या, पहले वो चेक करना है। वो 8 का हो रहा है क्या, पहले वो चेक करना है। 8 का तो इजीली नहीं होता, 4 का हो जाता है कि नहीं, तो 4 का हो रहा है क्या, पहले वो चेक करना। एंड वो आपने चेक करने के बाद 4 का अगर हो रहा है तो 4 का ग्रुप क्रिएट करना। अगर कोई भी एक सिंगल वन बचे तभी भी, है ना, ऐसे जरूरी नहीं कि 2 और 3 वंस बचे तभी 4 का करना, अदरवाइज नहीं करना, ऐसा नहीं है कि सिंगल वन भी बच गया तो भी आप 4 का ग्रुप बना सकते हो। एंड दैट इज अ, है ना, मोर प्रिसाइज, यानी वो मोर एक्यूरेट रहेगा, ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें कैसा है कि इसमें फाइनल जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हर एक का वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं और दोनों करेक्ट हो सकता है कि नहीं। कोई किसी वजह से क्रिएट करता है, कोई किसी वजह से, आपका सॉल्यूशन करेक्ट आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन विल बी करेक्ट एंड उसका सबसे हाईएस्ट मिनिमाइजेशन आपका आंसर रहना चाहिए, उसमें और कोई मिनिमाइजेशन की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, यानी पॉसिबिलिटीज नहीं रहनी चाहिए। दैट इज द करेक्ट आंसर, वो सबसे करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। इसमें ऐसा ही है, के मैप सॉल्यूशन में ऐसा ही है ना। आप बुलियन अलजेब्रा यूज करके जब सॉल्व करते थे, है ना, एक लॉ अप्लाई किया, सेकंड लॉ अप्लाई किया, थर्ड लॉ अप्लाई किया, है ना, तो हाईएस्ट मिनिमाइजेशन तक हम उसको सॉल्व करते करते आते थे। उसके बाद वो सॉल्व नहीं होता तो उसको छोड़ देते थे, वो अभी फाइनल सॉल्यूशन आ गया, जस्ट लाइक दैट। बट यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर करके उसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। दिस इज अ मोर इजिएस्ट टेक्निक, है ना, देन द बुलियन अलजेब्रा। ऐसा है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, मेरे को जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है मेरे को सर आपको दिखाना है। तो मेरे को शो करो ना, एक तो यहाँ पे करो या मुझे व्हाट्सअप करो, ठीक है। यहाँ पे दिखा सकते हो तो दिखाओ। वी हैव 1 मिनट ओनली। कितना मिनट बाकी है? सर मेरा थोड़ा कैमरा मतलब कि खराब है तो तो देखो ठीक है सर, ना, मुझे हाँ यहाँ पे मैंने ऐसी ग्रुपिंग की थी, हाँ आपने अभी बताया ये भी सही था, ये भी सही था, पर नीचे भी ग्रुपिंग हाँ हो रही थी ना यहाँ पे, तो आपने ऐसा मतलब कि स्क्वायर में बताया है यहाँ पे, ये वाला हाँ। मैंने नीचे लिया था तो ये रॉन्ग हो गया क्या? नीचे भी बन रहा था 4 का। दिख नहीं रहा है क्लियर। मैं जूम कर सकता, हाँ मैं जूम कर सकता हूँ। ये नीचे का 4 का बन रहा है ना, तो करेक्ट है ना, वर्टिकल बन रहा था, बट वो वर्टिकल हमने साइड में ग्रुपिंग कर लिया ना, तो वर्टिकल की जरूरत नहीं थी। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, मुझे इसका क्लियर पिक्चर भेजो, ठीक है। और आज मैंने अभी ठीक, आंसर बताया ना, वो एक बार देख लो, हाँ है ना, हाँ सर, वो थोड़ा दोनों चेंजेस चेक है करो। पर। और चेंजेस है ना, तो तुम हाँ मुझे ये इसका एक पिक भेजो, मैं आपको इसको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन बता दूंगा आपको, ठीक है, ओके ठीक सर। है, फोन करके। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके। अभी आपका सेकंड लेक्चर होगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, हाँ ठीक है ठीक सर, है। ओके। हाँ ठीक है, ओके। तो ये पढ़ के रखो, मार्क्स के बारे में कल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसका हाँ सर। सॉल्यूशन कैसे आता है, ठीक है, डिजाइनिंग कैसे है, वो सब देखेंगे बाद में, ठीक है। ओके, वी विल मीट टुमारो।